हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ब्लॉगिंग को आज साइड में रखे आज हम कुछ नॉलेजेबल चीज़ यानी कि भागवत पुराण में इतने बड़े वर्ड में लिखे गए पंक्तियों के बारे में विस्तृत से पढ़ने वाले हैं यानी कि जानने वाले हैं। आई नो मेरे ऑडियंस किस तरह से मुझे अभी देख रहे होंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं। वैसे ठंडी बहुत है इसलिए मैंने ये पहना। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। मेरे मन में ना बहुत टाइम से सवाल ऐसे घूमते जा रहा था कि कलयुग मतलब जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ वहाँ कहानी पूछा होगा, बट आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग का आगमन श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद हुआ। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। यानी कि जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया था तो फिर वो मतलब चले गए थे। फिर पांडवों ने भी सोचा कि हमारा भी अब यहाँ कुछ बचा कुचा है नहीं, तो हम भी चले जाते हैं। तो फिर बीच में थोड़ी बहुत चलता है ना मजाक मस्ती। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित की एक भूल के कारण ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। मुझे भी यही लगता है कि राजा परीक्षित है ना, वो कौन थे अभी पता चलेगा, वीडियो में बने रहो। लेकिन मैंने जब पढ़ा, जब वैसे याद है, बट मैंने कहा चलो पढ़ के भी सुना लेती हूँ। मैंने इतने सारे रिसर्चों के बाद मैं आपको बता दी यहाँ एंड यहाँ, तो मैंने कहा अच्छी चीज़ें क्यों ना शेयर करूँ मैं आपसे। कलयुग मेन हमारा रहेगा कलयुग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय का 4 युगों में बांटा गया। समय को 4 युगों में बांटा गया। सतयुग, कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। मैंने नहीं बोला था ना, हाँ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग परिवर्तन के साथ ही अधर्म की मात्रा भी बढ़ने लगती है। आज आप कलयुग में देख रहे हो अधर्म कितनी ज़्यादा है, धर्म का तो कोई नामो निशान है नहीं। अभी हम और आप कलयुग में ही रह रहे हैं। क्या करें, कलयुग में ही रहना है। कलयुग में अधर्म 75% रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत? तो चलिए जानते हैं भागवत पुराण में इसके बारे में। तो अब अच्छे से सुनना, मैं बीच में ऐसे मजाक नहीं करूँगी गाइस, खैर मेरी आदत है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। 36 वर्ष तक वो उन्होंने राज्य को संभाला, फिर उसके बाद अपना शरीर त्याग दिया था। यह बात जब पांडवों को पता चला तो वे भी समझ गए अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। फिर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे अभिमन्यु के पुत्र। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चले गए यात्रा पे, मतलब अंतिम यात्रा पे निकल चुके थे। इधर परीक्षित ने राजा बनते ही युग परिवर्तन का समय नज़दीक आ गया था। जब राजा बने ना परीक्षित, तो उसके बाद युग परिवर्तन का समय नज़दीक आ चुका था। कलयुग और परीक्षित, अब हम ये पढ़ेंगे, हेडिंग है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में बात कर रहे हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में, पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहाँ मौजूद थे और बातें कर रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा है, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पाँव देखकर दुखी हैं? मतलब बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म के देव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूँ। मेरे को भी लगता है कभी कभी, क्योंकि जिस प्रकार से श्री कृष्ण उनके साथ रहे, मुझे भी लगता है नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना व्यक्ति धर्म रूपी बैल को डंडे से मार रहा है और गाय को लात से मार रहा है। मतलब राजा परीक्षित ने देखा वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा था करके, ठीक है, गाय और बैल के साथ। गाय और बैल को इस तरह पीड़ता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और पास जाकर बोले, अरे बापी, तुम कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों को मारने की?
मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा, आजा, आज तेरी मौत निश्चित है। अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार को तलवार को देखा जब, तो वह व्यक्ति डरकर कांपकर बोलने लगा, महाराज, मैं कलयुग हूँ और यहाँ पर मैं वास करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वह राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम अब मेरी शरण में हो। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें इस मेरे राज्य को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब वो जो कलयुग था वो बोला, महाराज, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा परीक्षित ने उसे चारों स्थान रहने को दिए। राजा ने कहा, तुम गंदगी, हिंसा, वैश्यालय और जुए के धन में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने एक और स्थान रहने को मांगा। तब राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में निवास करने को कहा। अब सोने में समझ लेना। उसके बाद राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव कैसे हुआ, हम अब इसमें ये पढ़ेंगे। समय बीतता गया और एक दिन राजा संध्योपासना के समय पवित्र होना भूल गए। उसी समय कलयुग ने उसके मुकुट में प्रवेश कर लिया जो सोने से बना हुआ था। कलयुग वहाँ पर तेज हो गया। उसके बाद एक दिन राजा शिकार को निकल गए तो उन्हें जोर की प्यास लगी। वह पास ही स्थित एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे जल देने को कहा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण वह राजा की बातें सुन नहीं सके। बार बार कहने पर भी राजा की बातें सुन नहीं सके। राजा परीक्षित को पानी नहीं मिला और वह गुस्से में एक ऋषि के गले में एक मृत सांप को डालकर वहां से चले गए। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। मतलब कलयुग समा गया था ना सर पे, ताज पे, मुकुट पे, तो वो मतलब एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो चुके। राजा परीक्षित की मृत्यु, अब हम यहाँ पे राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी, लास्ट जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी ना, उससे पहले तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। आई होप आपने ये कथा सुनी भी होगी, मैंने सुनी है। कुछ समय बाद जब ऋषि श्रृंगी आश्रम लौटे तो ऋषि के गले में मृत सांप को देख वह क्रोधित हो गए। उसके बाद उन्होंने श्राप देते हुए कहा, ऐसा अधर्म जिसने भी किया उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे सिक्योरिटी बहुत चीज़ रखी हुई थी, आपने पढ़ा होगा। हालांकि अब इस वीडियो में उसकी चर्चा हम तो उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हुई, कलयुग का आरंभ हुआ।